नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गवई है और आप देख रहे हैं का हाल है में आज हम चर्चा करने वाले हैं बिलासपुर में होने वाले दुर्गोत्सव की। और इस दुर्गोत्सव में पहले तो यहाँ 3 दिन का दुर्गोत्सव होता था, लेकिन आदर्श दुर्गोत्सव समिति ने जब 50 साल पूरे हुए तो इस बार 9 दिन का दुर्गोत्सव मनाने का फैसला किया है और विशाल मूर्ति यहाँ बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 5 करोड़ रुपए यहाँ खर्चा किया जा रहा है और 9 दिनों तक अलग अलग आयोजन होंगे। किस तरह से ये आयोजन होंगे, क्योंकि यहाँ अमूमन 3 दिनों का दुर्गोत्सव होता था, इस बार 9 दिन आप मना रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया है और किस तरह से ये पूरा 9 दिन आयोजन चलेंगे? हमारे जो आदर्श दुर्गोत्सव का ये स्वर्ण जयंती वर्ष है, 50वां साल है और ये 50वां साल को हम और हमारी समिति के जो जितने भी सदस्य हैं, मैंने एक सपना जो आदमी देखता है ना कि हमारा 50वां साल ऐसा मनाना चाहिए, हम उसी हिसाब से मना रहे हैं। और हमारे आदर्श दुर्गोत्सव समिति की 2 मूर्ति बैठ रही है, एक जहाँ पुरानी बैठती 49 साल तो वहाँ भी बैठ रही है और 50वें साल में एक मूर्ति मैंने हमारे समिति की 2 मूर्ति बैठ रही है। ये जो मूर्ति बना रहे हैं आप विशाल, ये कहाँ से बनाया जा रहा है और किस तरह से निर्मित है, क्या खासियत है? ये कलकत्ता के कलाकारों द्वारा बनाया जा रहा है और हमारे समिति के भी एक सदस्य हैं विनय सोनी जी, वो भी साथ में उनके। और इस भव्य पंडाल को पूरा जितने भी बाहर के डेकोरेशन सब कलकत्ता के कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। ये पंडाल किस तरह पे बनाया जा रहा है, क्या ये पंडाल राजस्थान के महल के तर्ज में बन रहा है, मन ऐसा नहीं कि पूरा उसी मनो सेब औसे दिया जा रहा है जैसे महल होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान में कोई महल उसकी कापी है, वैसे भी नहीं है यहाँ पे। क्या खासियत होगी इस बार इस 9 दिन के आयोजन की? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उत्सव हमारा 10 दिन का है। अमूमन आप देखते होंगे कि दुर्गा हमारे यहाँ 5 दिन या 6 दिन बैठती थी, ये 10 दिन का उत्सव है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श दुर्गा समिति का जो आयोजन है, ये मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ नहीं आसपास के राज्यों में सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों की लागत लगाकर यह पंडाल बनाया जा रहा है। लगभग 2 लाख स्क्वायर फुट में पंडाल बन रहा है और विभिन्न जो हमारे शो होंगे लगातार 10 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ, वो अपने आप में उसकी अपनी विशेषता रहेगी। चाहे मारपा के तट पर होने वाले कार्यक्रम हो, चाहे हमारे बाजू में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या सामने जो हमारे पंडाल में दर्शक आएंगे उनके लिए जो विशेष चीज की उपलब्ध कराने की कोशिश आदर्श दुर्गा उत्सव समिति द्वारा की जाएगी। हमारा 50वां वर्ष है और 50वें वर्ष में जवाहर सराफ जी हमारे अध्यक्ष बने। बड़ी खुशी की बात यह है कि जब 25वां साल मनाया गया था तब इन्होंने रजत जयंती मनाया, अब स्वर्ण जयंती भी इनके नेतृत्व में मनाया जा रहा है। तो हमको लगता है कि कहा जाता है ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, तो आदर्श दुर्गोत्सव समिति एक कहानी लिखने जा रही छत्तीसगढ़ के इतिहास में, बिलासपुर के इतिहास में, कि हमने ऐसा दुर्गा उत्सव मनाया जिसको आने वाली पीढ़ी याद करेगी। और एक हम संदेश देना चाहते हैं कि जब कभी भी इस प्रकार का किसी को उत्सव मनाने का अवसर मिले तो कम से कम ऐसे ही उत्सव मनाएं जिससे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद करने की कोशिश करें। जो 9 दिन अलग अलग आयोजन है, किस तरह लेजर लाइट शो होगा, अलग अलग तरह के आयोजन है, क्या क्या होने वाला है इसमें? हमारे तो दुर्गा उत्सव का जो है वो है ही है। एक हम लोग समाज जो हमारे बिलासपुर में 104 समाज है, उन सब समाज के अध्यक्ष लोगों का हम यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं। दूसरे दिन जितने भी दुर्गा उत्सव के अभी के वर्तमान जो अध्यक्ष हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं। मेरिट में बच्चे जो छात्र अपने शहर के हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं। खेल खिलाड़ी लोगों का भी हम यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं। उसके साथ साथ अंधमुख बधिरशाला के जो बच्चे हैं उनको विशेष बस के द्वारा ला के यहाँ पे सब दर्शन कराया जाएगा, झूला झुलाया जाएगा। और वृद्ध आश्रम के जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको भी विशेष बस के द्वारा ला के माता जी के दर्शन करा के उनको भी उनका गंतव्य स्थान में छोड़ा जाएगा। ये जो पूरा पंडाल बनाया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है और जो युवाओं के लिए क्या खास होगा, क्योंकि ये 50 साल हो गए इस उत्सव को, किस तरह से यादगार बनाने जा रहे हैं? देखिए, हमारे द्वारा जो है स्वर्ण जयंती बनाया है और बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिस प्रकार का आयोजन किया जाए, मेरे मद्देनजर या इस तरह का आयोजन कहीं नहीं हुआ है। हम जो है 11 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, 10 दिवसीय तो माता बैठ रही हैं, इस बार विराज रही हैं। 1 दिन का हमारा 21 तारीख का आगमन है। 21 तारीख का आगमन में जो है हमारे द्वारा जो है 4 स्टेट के बाजे लग रहे हैं और 4 स्टेट के झांकी और कुछ विभिन्न प्रकार के जो है एक लाइव झांकी जो है साथ में चलित होगी। साथ ही साथ जो है 10 दिन हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें अलग अलग लोगों के द्वारा जो है कलाकारों द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुति दी जाएगी जज गीत द्वारा। साथ ही साथ 2 दिन जो है हमारा डांडिया आयोजन किया गया है। समिति के महिला कार्यकर्ताएं जो है, महिला कमेटी है, उनके द्वारा जो है प्रस्तुति दी जाएगी। साथ साथ और भी जो जिनको सम्मिलित होना है उनके भी सम्मिलित होने की व्यवस्था की गई है।
साथ ही साथ बता दूं कि हमारा जो है आदर्श दुर्गोत्सव समिति का जो विगत 49 सालों से जिस स्थान पर मूर्ति स्थापित हो रही है वो उस स्थान पे स्थापित हो रही है। साथ ही साथ जो है एक हमको स्वर्णिम जयंती के लिए जो जगह चाहिए था, तो माँ अरपा माँ के तट पे जो है हमको नगर निगम द्वारा यह जगह अलॉट किया गया है, तो उस पर जो है हम भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा लगभग कार्यक्रम स्थल की अगर स्क्वायर फीट में देखा जाए तो 2 लाख स्क्वायर फीट में हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, जिसमें जो है आपको 4 धाम की झांकी दिखाई जा रही है जो कि 50,000 से 40,000 स्क्वायर फीट में वो स्थापित किया गया है। एक न्यूनतम दर पे जो है खाद्य सामग्री के लिए जो है हमारे द्वारा जो है फूड कोर्ट स्टॉल लगाया गया है। साथ ही साथ जो है लोगों की व्यवस्थाओं के लिए जैसे पार्किंग की व्यवस्था होती है, तो हमारे द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पे जो है पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। पंडाल के दोनों तरफ आगे और पीछे की एंट्री से दोनों तरफ पार्किंग दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपका हैप्पी स्ट्रीट में, लाल बहादुर में और वाजपेयी ग्राउंड पे, और सरकंडा वाला जो अभी नया रिवर व्यू बना है सरकंडा तट पर जो है उस पर जो है हमारा पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं क्या? हजारों की तरह। मैं जिस प्रकार से अभी देखते आ रहा हूँ, लोगों को उत्साह देखते आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पर डे के जो है 40 से 50,000 लोग जो है दर्शन करेंगे। और हमारा जो है मॉर्निंग 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रिकालीन 3 बजे से तक जो है हमारी दुर्गा जी के दर्शन कर सकते हैं सभी श्रद्धालु। साथ ही साथ जो है हमारे द्वारा जो है एक लेजर शो किया गया, जो कि बेंगलोर के उत्कृष्ट कलाकार होते हैं जो लेजर शो का प्रोफेशनली काम करते हैं, उनके द्वारा जो है हमारा 1 किलोमीटर के अरपा मैया के इस तट में मूर्ति विराज रही, उस तट से लेजर शो किया जाएगा। एक लेजर शो किया जा रहा है, प्लस साथ ही साथ जो है एक लेजर फाउंटेन शो किया जा रहा है। लेजर फाउंटेन शो में एक फाउंटेन की वॉल क्रिएट की जाएगी, लगभग 15 मीटर चौड़ी रहेगी और 25 मीटर ऊंची रहेगी। उस वॉल पे जो है 15 से 20 मिनट की एक थीम चला जाएगी, लेजर थीम, काफ़ी मनमोहक रहेगा। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि यह अभी लास्ट समय ये प्रोग्राम जो है कुंभ में हुआ था, उसके बाद जो है ये माँ अरपा नदी पे यह कार्यक्रम किया जा रहा है लेजर शो का। काफ़ी मनमोहक दृश्य रहेंगे। और अष्टमी को जो है हमारे द्वारा जो है फायर शो का जो है आयोजन किया गया है, यानी आसमानी आतिशबाजी होगा। साथ ही साथ जो है दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे पास एक जो है 40 से 50 फीट के रावण दहन का जो है एक आयोजन रखा गया है। 1 घंटे की रामलीला की जाएगी, उसके पश्चात जो है रावण दहन होगा रात्रिकालीन 11 बजे से 10 बजे के बीच में। इस बार दुर्गोत्सव को खास बनाने की तैयारी है और आप देखिए मेरे पीछे एक बड़ा पंडाल बनाया गया है। इसको राजस्थान के किसी महल के तर्ज पर बनाया जा रहा है और कारीगर लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जीवंत है और रोज लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। चुनरी यात्रा होने वाली है। क्या होगा खासियत? अरपा नदी के तट पर इसे मनाया जा रहा है। क्यों इस जगह का चयन किया गया कि यहीं इस बार दुर्गोत्सव मनाया जाए? हमको प्रेरणा महाकुंभ से मिली। यहाँ महाकुंभ को जब हमने देखा कि अरेल घाट एक फिक्स तक एक घाट होगा, पर जब भीड़ बढ़ी तो हर घाट अरेल घाट हो गया। तो लगभग वो स्थिति यहाँ बिलासपुर में होगी। बिलासपुर की जीवनदायिनी माँ अरपा है, उसके तट पर यह सुंदर सा एक कोशिश की जा रही है, एक महल बनाकर और बाकी सब आयोजन करके। कल हमारा माता का आगमन होगा, जिसमें दुकालू यादव जो छत्तीसगढ़ के फेमस जस गीत है उनकी प्रस्तुति होगी। उसके बाद से लगातार हमारा 11 दिन तक का कार्यक्रम है और परसों हमारी चुनरी यात्रा होगी। चुनरी यात्रा की विशेषता है कि हमारे शहर की देवी मानी जाती है हरदोलाल माँ भगवती मंदिर की देवी। वहाँ से हम साड़ी लेके निकलेंगे और वो साड़ी की लंबाई रहेगी, वहाँ से आएगी मूर्ति उनके चरणों से हमारी पुरानी समिति जहाँ दुर्गा बैठ रही है वहाँ जाएगी, वहाँ से फिर यहाँ पर आएगी। तो लगभग 1451 मीटर हो रहा है पूरा क्षेत्र। तो इसमें पूरी चुनरी यात्रा निकाली जाएगी, इसमें महिलाओं की भागीदारी रहेगी। और विशेषता यह है कि यह समिति 2 दुर्गा बैठाल रही है। जो हमारी परंपरागत दुर्गा बैठती तो वहाँ बैठ रही है जहाँ स्थान पे, वो वहीं पे रहे। और दूसरा यहाँ पे इसको भव्यता प्रदान करने के लिए इस बार यहाँ पर लाया गया है। और माता रानी की इच्छा होगी, शासन प्रशासन की इच्छा होगी, पब्लिक और जनता जनार्दन की इच्छा होगी तो कोशिश करेंगे हर वर्ष यहाँ दुर्गा माता बैठे। ये हमारा प्रयास है। ये जो बड़ा एक पंडाल बना रहे हैं आप लोग, इसकी क्या खासियत है और कैसे चुना गया कि इसी रूप में इसको बनाया जाए? देखिए, लगभग हम लोग मैं जौहर चाचा और समिति के अन्य लोगों द्वारा जो है लगभग 6 महीने से हमारी जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर मीटिंग होते जा रही है। हमारे द्वारा जो है वेस्ट बंगाल के लगभग 4 से 5 बार जो दौरा किए गए हैं, अलग अलग कारीगरों से मिला गया है। काफ़ी इसमें चर्चा करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद हमने राजस्थान की यह महल का जो है चयन किया था। और इस महल की खासियत ये है कि ये जो है वास्तविकता में एक शीश महल, जो एक राजस्थान का महल होता है, एक स्वर्ण महल के जो है तर्ज पर जो है इसे सजाया गया है। इसकी कलाकारी इस महल की पहचान है, इसकी सुंदरता इस महल की पहचान है, इसकी कलाकारी इसमें पहचान है। और मैं आपको बता दूं, यह कारीगर जो है वेस्ट बंगाल के जो है एक मदनीपुर क्षेत्र पड़ता है,
कोलकाता में, वहाँ की जो है कारीगर, वहाँ की जो साज सज्जा पूरे भारतवर्ष में काफी फेमस मानी जाती है। ये जो पूरा स्टॉल बना है इसमें क्या क्या रहेगा? देखिए, ये जो है हमारे वीवीआईपी जो आ रहे हैं, नेता मंत्री महोदय लोग आ रहे हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था, समिति के महिला मंडल की बैठने की व्यवस्था, समिति के कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था, और जो शहर के कॉर्पोरेट जगत के लोग जो हैं, जो हमको आर्थिक रूप से और भी कई प्रकार से जो है हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो उनके द्वारा जो है उनके लिए एक हमारे स्टॉल दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पीछे के क्षेत्र, पंडाल के पीछे के क्षेत्र में हमारा जो है एक आदर्श आनंद उत्सव मेला, जो कि सभी दर्शनार्थियों के लिए जो है हमारे द्वारा जो है एक आनंद का मेला लगाया गया है। सभी दर्शनार्थी आनंद उठाएं, फूड कोर्ट लगा हुआ है, एक न्यूनतम दर पे जो है उन्हें खाद्य सामग्री प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ जो है 4 धाम की झांकी रखी गई है, और हमारी समिति के द्वारा जो है नवमी को जो है छोटी छोटी कन्या जो माता के स्वरूप में पूजी जाती हैं, नवमी के दिन जो है कन्या भोग का जो है आयोजन रखा गया है, और अष्टमी के जो है प्रातःकालीन जो है 56 भोग का माता रानी के लिए जो है 56 भोग का आयोजन रखा गया है। ऐसे साथ ही साथ कई सारी रूपरेखा हैं, कई सारे कार्यक्रम हैं, जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हमारे द्वारा बताया जाएगा। ये युवाओं में कितना उत्साह है इस कार्यक्रम में? या युवाओं में उत्साह तो आपको अभी देख के समझ में आ रहा होगा। हमारा अभी प्रोग्राम चालू नहीं हुआ, वहाँ पर डे हमारे लगभग 10 से 12 हज़ार की युवा आ रहे, डेली पर डे विजिट करके आ रहे। पूरे इंस्टाग्राम में हमारा पंडाल वायरल हो गया है, तो पूरे मतलब छत्तीसगढ़ छोड़िए, मेरे को लगता है आधे इंडिया में हम लोग वायरल हो चुके हैं अभी तक। तो ऐसे में जो यहाँ भीड़ आने वाली है उसको किस तरह से नियंत्रित करेंगे, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ से लोग फिर ऐसे में दर्शन करेंगे? नहीं, हमारे समिति के द्वारा अलग अलग स्थान पे, जैसे उस साइड से आएंगे वाजपेयी ग्राउंड है, इस साइड लाल बहादुर है, इधर आपका हैप्पी स्ट्रीट है, पार्किंग व्यवस्था की जा रही है, और प्रशासन का भी हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हम पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हमारे घर अच्छी से अच्छी सुविधाएं दर्शकों को दी जाए। अरपा के तट पर कितनी भव्यता होगी जिस तरह से दिखाई दे रहा है, और कितने कारीगर काम कर रहे होंगे यहाँ पे, कितने लेबर लग रहे होंगे रोज? भैया यहाँ डेली कम से 250 से 300 लेबर एक महीने से काम कर रहे हैं। और हम अरपा मैया के तट पे हमारा उस साइड 10 दिन पूरा लेजर शो का कार्यक्रम है, जो 10 दिन जिसकी पूरी टीम बेंगलोर और मुंबई से आ रही है, जिसमें फाउंटेन के साथ लेजर शो चलेगा। उसके बाद अरपा नदी के बीच में हमारे द्वारा दशहरा के दिन रावण दहन किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है क्या यहाँ पर, और आगे फिर तैयारी है कि इसी साल होगा? जी, अब देखिए माता रानी की जैसी इच्छा, हम तो अपने से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे माता रानी बताएंगे, जो होगा अच्छा करेंगे। अच्छा, ये जो 3 दिन यहाँ दुर्गोत्सव होता था, इस बार पूरे 9 दिन आप लोग दुर्गोत्सव मना रहे हैं? जी, इस बार ये 9 दिन दुर्गोत्सव हम लोग इस कारण से मना रहे हैं क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है बहुत भव्य है। हम लोग 10 दिन का अरपा नवरात्र महोत्सव लेके आए, जिसमें हर दिन शहरवासियों को अलग कार्यक्रम का आनंद लेने का मौका मिलेगा। इस कारण हम लोग सोचे कि 3 दिन मतलब इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, इस कारण 10 दिन हम लोग के 10 दिन अलग अलग कार्यक्रम करके उसको नवरात्र को कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस बार नवरात्र भव्य होने वाला है, और बिलासपुर में आप देखें राजस्थान के तर्ज पर ये पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर इस पंडाल को भव्यता दी जा रही है। ऐसे में इस साल बिलासपुर का दुर्गोत्सव छत्तीसगढ़ में अलग ही पहचान बनाएगा। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर। एक तरफ दुर्गोत्सव तो दूसरी तरफ डांडिया और गरबा चलता है। महिलाएं अभी से प्रैक्टिस कर रही है, और कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय में ये होता है। महिलाओं से जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां ये कर रही है, और क्या क्या थीम है, किस तरह से ड्रेस इन्होंने कोड रखा है, क्या तैयारी है इस बार, क्योंकि 50 वर्ष हो गए हैं आपके आदर्श दुर्गोत्सव समिति को, तो आपने भव्य तैयारी कर रखी, और ये बताया जा रहा है कि बिलासपुर में पहली बार ऐसा दुर्गोत्सव मनाया जा रहा है। आप लोग कितने उत्साहित है, और किस तरह से ये पूरा दुर्गोत्सव मनाया जाने वाला है? हम लोग क्या, हमारा पूरा शहर इस साल 50वें वर्ष के लिए बहुत उत्साहित है, और हम सब बिल्कुल जोश के साथ गरबा करने चाह रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं पूरे 9 दिन गरबा करें, लेकिन हम लोग को बस 2 दिन का टाइम ही दिया गया है। 24 और 25 को हम लोग अपना गरबा प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे, सांस्कृतिक गरबा करेंगे बिल्कुल माता रानी की झांकियों के साथ, और 24 और 25 को हम लोग यहाँ पे अपना गरबा, सांस्कृतिक गरबा बिल्कुल परफॉर्म करने वाले हैं सभी लड़कियों के साथ। ये कुछ इसमें थीम रखा जाता है, ड्रेस कोड वगैरह रखा जाता है? ड्रेस कोड बिल्कुल गरबा का गुजराती हम लोग का थीम है। पूरा हम लोग रंग बिरंगी पोशाकों के साथ यहाँ पे आपको प्रस्तुतिकरण देंगे। ये जो गरबा है कुछ दिनों से काफ़ी फेमस हुआ, और उसके बाद लगातार महिलाएं तैयारी करती हैं। पहले तो ये केवल गुजरात का था, अब ये पूरे देश में फैल गया।
क्यों लोग अपना रहे हैं कि गरबा क्यों? ये गरबा नहीं है, ये देवी की आराधना है। जो अपन ये मंडप गाड़ते हैं ना, ये देवी की स्थापना होती है, घट रखा जाता है और इस पे गोल गोल घूम के जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं वैसे ही हम यहाँ देवी की परिक्रमा करते हैं। ये गरबा डांस नहीं है, ये एक प्रकार से देवी की आराधना है। इसीलिए क्या पूरे देश में अब लोग इस आराधना को मानना शुरू कर रहे हैं? आप लोग किस तरह से करेंगे? हम देखिए यहाँ सबका अपना अपना तरीका होता है और यहाँ हम गरबे के रूप में कर रहे हैं, तो हम देवी की परिक्रमा करते हुए उसका वो करेंगे हम लोग। और हम लोग 2 दिन करेंगे और 2 दिन में अलग अलग ड्रेस कोड रहेगा हमारा और देवी की पूरी 9 देवियों की झांकी प्रस्तुत की जाएगी इसमें। और सब लोग मतलब लड़कियां, लेडीजें, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, सब मिल करके यहाँ देवी की आराधना करेंगे। तो लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है क्या? महिलाओं की बहुत सारी महिलाएं जुड़ती जा रही होंगी रोज। बिल्कुल, रोज नए नए यहाँ पे आ रहे हैं सब लोग कि हमको भी पार्टिसिपेट करना है गरबा में। लेकिन हम लोग 24-25 को सभी को इनवाइट किए हैं, सभी लोग आइए, सभी लोग इधर आके अपना गरबा एंजॉय कीजिए। अलग अलग जगह पे कई आयोजन होता है, उससे क्या अलग होगा यहाँ पर का आयोजन? यहाँ का जैसे अभी तक तो गरबा हुआ नहीं है, पहली बार मेरे ख्याल से शायद हो रहा है आदर्श दुर्गा में। तो इस बार ये यही है कि मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये एक प्रकार का, और हम लोग बहुत अच्छे से सोचते हैं अब जितना अच्छा हम लोग से हो सके उतना अच्छा हम प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बस यही हमारी माता। आप लोगों में कितना उत्साह है इसको लेकर? बहुत जोरों शोरों से, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। इस बार का पंडाल भी एकदम है, हम लोग 9 दिन के लिए इतना उत्साहित है कि पहले से हम घर में बोल दे कि 9 दिन हम यहीं रहेंगे, यहीं हम लोग खुशी मनाएंगे बस। 10 दिन, इस बार नवरात्रि 10 दिन की है। 10 दिन माता की आराधना होगी, 10 दिन माता की साधना होगी। और इस बार अलग ही उत्साह है, बहुत ज्यादा अलग ही उत्साह है। और सब में ज्यादा मतलब वो हो रहा है कि नवरात्रि में मतलब सबको गरबा करना है, तो और अच्छा लग रहा है यहाँ पे करने के लिए। पहले तो यहाँ बिलासपुर में जिस तरह हमने देखा, कलकत्ता में या बंगाल में जिस तरह 3 दिन का दुर्गोत्सव होता है वो 3 दिन का मनाया जाता था। इस बार 9 दिन का आयोजन करने का क्या वजह है? अब इस दिन स्वर्ण जयंती है, इस बार मतलब 50वीं सालगिरह है माता की, तो अच्छे जोर शोर से सब हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे और अच्छे से कर रहे हैं और सब टाइम से आ रहे हैं, अपना काम घर में छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन बच्चों को, परिवार को सब खाना खिला के और सबको सपोर्ट कर रहा है, बराबर सबका सपोर्ट यहाँ मिल रहा है। कर रहे हैं, साथ साथ हम गरबा भी सीख रहे हैं और हम लोग ने पूरा अच्छा स्टेप सीख लिया। उस दिन आपको बहुत अच्छा मिलेगा सब चीज देखने को। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? प्रैक्टिस हम लोग 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गया हम लोग का। 20 दिन मतलब मान के चलिए। हमारे लिए पहली बार हाँ। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए पहली बार गरबा रखा गया और पहली बार हम लोग एकदम उत्साह से हम लोग उस चीज को पूरा कर रहे हैं। और क्यों आपने टीचर्स भी रखा होगा? किस तरह से? टीचर्स हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ टीचर्स नहीं बुलाया गया है। हमारे घर के मतलब हमारे परिवार की हमारी देवरानी वही हमारी मतलब कोरियोग्राफर है, सब कुछ सब चीज है। अच्छा, आपस में आपने तय कर लिया कि कोई स्टेप सिखाएगा और उसके बाद उसी से तैयारी करनी? हाँ, बस उसी से तैयारी हो रहा है और ऑलरेडी सब में तैयारी हो चुकी है हम लोग की। पूरी तैयारी हो चुकी है, आपको उस दिन पूरा आपको देखने मिलेगा। कुछ नए लोग नहीं जुड़ना चाहते आपसे? बहुत भीड़ हो रही है। बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा है कि अब नए लोगों को हम इतना नहीं सिखा पाएंगे जो शुरुआत से सीख रहे हैं। तो आना चाह रहे हैं बहुत लोग, लेकिन अब गरबा सबके लिए है। दूसरा दिन गरबा सबके लिए है, वो उस दिन भी सबके लिए होगा। सब आएंगे, सब एंजॉय करेंगे, सब के लिए कोई मना नहीं है। काम के लिए सब आएंगे यहाँ पे। माता के आराधना एक के लिए नहीं है, सबके लिए बराबर। सब उस दिन करेंगे इस चीज को। ये आसपास के लोग ही शामिल हो रहे हैं कि बाहर से? सब बाहर से भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। निमंत्रण दिया गया है, रतनपुर सब आ रहे हैं, बाहर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए। पहली बार हो रहा है क्या इस इलाके? हाँ, पहली बार। ये तो छत्तीसगढ़। बिल्कुल, जो पूरे लोग हैं, आसपास के इलाके के लोग हैं, वो इस दुर्गोत्सव को मनाने के लिए बड़े उत्साह में है। और महिलाएं बता रही हैं कि पिछले 15 दिनों से उन्होंने तैयारी कर रखी है। 2 दिनों का रास गरबा रखा गया है जिसमें वो बड़े उत्साह से भाग लेंगे। इस पूरे 50वें वर्ष में आदर्श दुर्गोत्सव समिति ने जिस तरह तैयारी कर रखी है, अलग अलग तैयारियां, उसको लेकर के दुर्गोत्सव भव्य होने वाला है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।